परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारे विशेष सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी 1 तारीख से 7 तारीख तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है और इस उपलक्ष्य में हम आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज की हमारी स्पीकर हमारे साथ जुड़ चुकी है, फेनल जी। हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ आज न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की नागपुर चैप्टर और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर 2 संस्थाएं और जुड़ी है। तो हम तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। ओम अरहम। थैंक यू। ओम अरहम। न्यूट्रिशन सोसाइटी की तरफ से विनीता जी मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से डॉक्टर सुमिता जी जोंगड़ भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आप तीनों का मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की हमारी जो स्पीकर है विनीता जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज की स्पीकर का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। ओम अरहम। और सभी से निवेदन है करके अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए हमारे तीनों मेहमानों का आप वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम अरहम। यस विनीता जी। धन्यवाद सर। बहुत सुप्रभात आप सभी को। और आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत अवसर दिया है आपने हमें आपके साथ काम करने का। और मैं न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगी। यह संस्था 1967 से काम कर रही है। विगत कई वर्षों से संस्था न्यूट्रिशन और पोषण संबंधी अवेयरनेस के लिए जुड़ी हुई है और बढ़ावा दे रही है इसको। तो हमारा उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हमारी आज की जो वक्ता है मिसेस फ्रिनल लुडाया, वो हमारे साथ हैं। शी इज कंसल्टेंट डाइटिशियन। वो आहार विशेषज्ञ हैं और पिछले कई वर्षों से नागपुर में कार्यरत हैं। मैडम जो हैं वो सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हैं। तो जो डायबिटीज संबंधी बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं और बहुत सारी चीजें, तो उनका भी एक बहुत अच्छा जो कहना चाहिए आंसर वो हमें दे सकती हैं। और आज हम बहुत खुश हैं कि फ्रिनल मैम हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आई इनवाइट यू मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच विनीता। I'm thankful to Anandmalji Sethia of MPK Fitness, Sumita Jogan ma'am, who is the professor and the HOD of Swasth Vrut Government College Ayurvedic and the Nagpur NSI chapter, Shakti Sharma ma'am, Vinita ma'am and Kavita ma'am for including me in this program of the breastfeeding week. I'll start the share screening. Yes. Yes ma'am. द वर्ल्ड जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये पूरे विश्व में 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। हर साल इसकी जो थीम रहती है वो डिफरेंट रहती है। इस साल की जो थीम है वो है मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स, यानी जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं।
जो एक न्यूट्रिशन इंटरवेंशन रहता है, यानी एक 1000 डेज का एक इम्पॉर्टेंट पीरियड एक शिशु के लिए, एक माँ के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। वो शुरू होता है प्रेगनेंसी के 270 डेज से लेके फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड, दैट इज 365 डेज, और बाकी का 365। तो टोटल मिलके 1000 डेज जो है वो एक शिशु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब उसकी मेजॉरिटी ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट होती है। ब्रेस्ट मिल्क जैसे हम सब जानते हैं इजीली डाइजेस्टेबल है, अच्छे से पाचन हो जाता है, इसमें बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, इससे बच्चे को एलर्जीज नहीं होती है और बच्चा स्मार्ट बनता है और आगे चल के एडल्टहुड में तो भी उसको कुछ दिक्कतें नहीं जाती हैं। सो इट इज वेरी गुड, यानी ये देना जरूरी है। जो मदर की जो बेनिफिट्स है ब्रेस्ट मिल्क की, वो है वो मदर एक बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग में जुड़ जाती है, उसका जो प्रेगनेंसी है वो डिले हो जाती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी उसका यूट्रस वो नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी वाले यूट्रस पे आ जाता है, उसके लिए जो आगे चल के लोअर रिस्क हो जाती है ब्रेस्ट, ओवेरियन, एनी ऑफ द कैंसर्स। ये छोटी सी कंपैरिजन है जहां पे ह्यूमन मिल्क, काउज मिल्क और बफेलो मिल्क है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन है वो काउज मिल्क में ज्यादा है, बफेलो मिल्क में ज्यादा है, बट बच्चा जब छोटा बॉर्न होता है इन्फेंट, तो उसके किडनीज पे, स्टमक पे उतना वो प्रोटीन लेने की क्षमता नहीं रहती है। तो जो ह्यूमन मिल्क है वो एकदम प्रॉपर रहता है, सो दैट द बच्चा वो उसको डाइजेस्ट कर सके और उसके न्यूट्रिएंट्स पूरी एब्जॉर्ब कर सके। नाउ जब लैक्टेशन पीरियड, जब गर्भवती माँ बच्चा बॉर्न होता है, फिर लैक्टेशन शुरू हो जाता है जहां पे उसके बच्चे को स्तनपान देना है, ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है। ये उसके लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट एक वुमेन की लाइफ का मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है वो तब देना जरूरी है, और तब उसकी डाइट जो है वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसने डाइट में घी, ऑयल, शुगर, जैगरी ये वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, सो दैट उसकी जो एनर्जी नीड्स हैं तब की वो मीट हो सके, यानी वो पूरी हो सके। साथ में ही एक गर्भवती जो लैक्टेटिंग मदर है उसने रेस्ट लेना चाहिए, उसको स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, और एक अंदर से एक होना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है। सो ये सारी चीजें होती है प्रॉपर, तो एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से स्मूथली लैक्टेट करती है, जो हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स, यानी खाली बच्चे को माँ ने दूध पिलाना है, बाहर का, ऊपर का ना ही पानी, ना ही शक्कर का पानी, कितनी भी गर्मी हो या कुछ भी, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मदर की वाटर इनटेक जो है वो भी 2 से 2.5 लीटर से ज्यादा होनी चाहिए, उसने अपने डाइट में ज्यादा लिक्विड्स लेना चाहिए। एक मदर ने जो प्लेट होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें ग्रेन्स हैं, जैसे हम बोलते हैं रोटी, चावल, ये आ जाता है। प्रोटीन में दाल्स है अपनी, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, डेयरी में पनीर आ जाता है, दूध आता है, दही आता है। तो एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील वो एक मदर ने लेना। ऑल द मील्स शुड बी बैलेंस, यानी ब्रेकफास्ट भी पूरा होना चाहिए, लंच भी और डिनर भी, ये जितना हो सके वो पूरी चीजें होनी चाहिए इन ऑल द तीनों मील्स में। बहुत बार महिलाओं को डिफिकल्टी होती है, मिल्क उतना सिक्रीट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एक गैलेक्टोगॉक्स करके एक वर्ड है, जिसमें गैलेक्टा यानी गैलेक्टोगॉक्स एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है बहुत सारा फूड लिस्ट जो हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द वुमेन इन द पोस्ट डिलीवरी, यानी तो गैलेक्टोगॉक्स जो है वो 3 टाइप के हैं। प्रिस्क्राइब्ड गैलेक्टोगॉक्स जो गायनेकोलॉजिस्ट बताती है, हर्बल गैलेक्टोगॉक्स जो मार्केट्स में अवेलेबल है, और न्यूट्रिशनल गैलेक्टोगॉक्स, इसमें से न्यूट्रिशनल कुछ अपने किचन में मिल जाती है। ये गैलेक्टोगॉक्स सारे फूड्स हैं, यानी खाने के पदार्थ हैं, और हमारे जो टिपिकल किचन में ये रहता है
किचन में ये मिल जाती है, या तो अपनी नानी दादी जो भी है अपने घर पे बड़े, उनको पता रहता है कि कौन है, बट स्टिल वी विल गो थ्रू द लिस्ट ऑफ देम। एंड इन सभी गैलेक्टोकॉक्स में मेडिकल प्रॉपर्टीज है। So this is a small list and the picture of the galactococcus. Okay, ये galactococcus है। जैसे मेथी की सब्जी बना के आप दे सकती हैं। सिनेमन, दालचीनी, खसखस है, तिल है, खोबरा है, इसका मुखवास बना के खाना खाने के बाद में आप दे सकते हैं। बादाम है, ये दूध में या शीरा में डाल के दे सकती है मदर को। आलमंड्स है, जर्दालू है, कोकोनट है, गोंद है। ये दूसरा शेपू करके आता है, इसकी सब्जी बना के हम दे सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आ जाता है पालक, मेथी, हरी भाजियां सारी। दिल सीड्स हैं, इसी के सूखा वाला जो होता है उसका पानी बना के भी बहुत जगह पे मदर्स को दिया जाता है, सो दैट उनकी वाटर इनटेक बढ़ जाती है एंड इट हेल्प्स इन और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। दूसरा ये एस्पेरेगस और टॉर्बगन है, ये इंडिया में इतना नहीं है बट है इसका। लौकी है जो इजीली सब जगह मिलती है। दाल है, ड्रमस्टिक लीव्स है, ये साउथ ऑफ इंडिया में ज्यादा दिया जाता है, यूज में आता है। दूसरा है रॉ पपैया यानी कच्चा पपीता। कच्चा पपीता इसकी सब्जी बना के इसके मदर को आप दीजिए, मॉर्निंग इवनिंग एनी टाइम। दूसरा है गार्लिक यानी अदरक, जिंजर, ये छौंकने में आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो सब्जियां हैं वो है बीटरूट, कैरेट, पपीता, ग्रेप फ्रूट, साबूदाना, पोटैटो, ब्राउन राइस, ओट्स, टोफू यानी सोयाबीन का जो पनीर होता है उसे हम टोफू कहते हैं। बार्ली है और ये छोले हैं। ये भी आप अलग अलग मील्स में, कभी लंच में दे दिया, कभी डिनर में दिया, कभी ब्रेकफास्ट टाइम में, तो ये अलग अलग प्रोपोर्शंस में हम दे सकते हैं। दिस इज एक छोटा सा एक फोटो है कि कैसे क्या क्या यूज होता है। दूसरा जो हम बोलते हैं हर्बल गैलेक्टोकॉक्स। ये हर्बल गैलेक्टोकॉक्स कोई भी आपको कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अल्फा अल्फा, फेनिल, फेन्यूग्रीक, गोट्स रू, नेटिल, शतावरी, ये सब पौधे उगते हैं। इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट्री में प्रोसेस होती है और इनका फिर मेडिसिन बनता है। तो दिस इज अनदर ऑप्शन जो हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए मदर्स को बोल सकते हैं। ओके, ये छोटी सी एक रेसिपी है गार्डन क्रेस सीड्स की, जिसे हम आर्डिव बोलते हैं, हलीम सीड्स बोलते हैं। आयरन बढ़ता है मदर का एंड मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ओके, मिल्क प्रोडक्शन आई मीन जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, ये विश्व में सभी जगह WHO और यूनिसेफ, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बोलते हैं कि एक बच्चा जब बॉर्न होता है उसके बाद में 6 महीने तक उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, 6 महीने तक। उसके बाद में उसकी जो न्यूट्रिटिव इनटेक जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज उसमें बहुत ग्रोथ हो रहा है। अगर बच्चा जो है वो बॉर्न होता है 3 किलो का, तो रफली वो 6 महीने तक वो 6 किलो का हो जाता है और 1 साल तक वो 9 किलो का हो जाता है। तो रफली ये ग्रोथ चार्ट है बच्चे का, तो उसकी ग्रोथ के लिए उतना उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत जरूरी है। तो आफ्टर 6 महीने के बाद में जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स की एक लिस्ट है। ब्रेस्ट मिल्क को बंद नहीं करना है, कम नहीं करना है, बट हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड ऐड करने हैं बच्चे के डाइट में, यानी बच्चे को वो खिलाना है। ओके, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फूड, द एडिशनल फूड्स इंक्लूडिंग फॉर्मूला, जो भी हम फॉर्मूला बच्चे को देंगे ब्रेस्ट मिल्क के अलावा, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। ये क्यों देना है बच्चे को? क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है तब वो इनसफिशिएंट होता है उसकी पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, और दूसरा जो फिल इन गैप करना है उसके लिए हमें वो बच्चे को देना है। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्या है? सो दैट बच्चा जो है वो आगे चल के एडल्ट फीडिंग तक जाए बाय 1 ईयर, तो उसके लिए एक नए टेस्ट डेवलप करना, टेक्सचर समझना, और एक जो ट्रांजिशन है बच्चे का नॉर्मल
दूध से लेके प्रॉपर खाने तक का वो बीच का जो गैप है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट फीडिंग है, ये जो है ये जैसे हमें पता है कि हम देखते हैं प्रोटीन्स मिलता है दाल से, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है रोटी से, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं, ये सब कंप्लीट फूड है। बट हमें बच्चे को अब देना है एक बैलेंस्ड फूड जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन, फाइबर्स, इन सब की मात्रा जो है वो प्रॉपर प्रपोर्शन में रहो, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फूड। ओके, दिस इज फीडिंग फ्रॉम द फैमिली पॉट, यानी एक फैमिली के खाने में से ही हमें वो छोटे से बच्चा जो 6 मंथ्स का है उसके लिए खाना बनाना है। तो वो कैसे रहता है, 6 महीने का जो बच्चा है उसे हम फूड स्ट्रेन करके देते हैं, छन्नी से छान के, फिर उसके हम दूध जो भी है फूड है वो हम पिलाएंगे, चाय की छन्नी, सूप की छन्नी, उससे छान के। जो 7 से 9 महीने वाला बच्चा है उसे हम मैश करके देते हैं खाना। जो 9 से 11 महीने वाला बच्चा है उसे हम चॉप या पाउंडेड देते हैं, मिक्सर में घुमाया हुआ या चॉप किया हुआ। 1 साल के बच्चे को हम छोटे छोटे पीसेस में देते हैं। दिस इज एक बच्चा जो है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का, दिस इज हिज प्रोग्रेस, वो कैसे होता है। देन वो कितनी बार देना है, तो 6 से 8 महीने के बच्चे में हम ये जो मात्रा है खाने की दिन में 2 से 3 बार देते हैं। 9 से 11 महीने वाले बच्चे में 3 से 4 बार देते हैं। 12 से 24 वाला जो बच्चा है, बेबी है, उसे हम देंगे 4 to 5 टाइम्स। एंड इन बिटवीन छोटे से न्यूट्रिशनल स्नैक्स जो घर पे रहते हैं वो हम उन्हें देंगे। एक मदर को बहुत रहता है, ऑनलाइन बहुत समझ में आता है, फैमिली वाले कुछ बोलते हैं, so the only thing is always start a single food। एक फूड एक टाइम पे स्टार्ट करेंगे, आइदर एक फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या अनाज हो। नॉर्मली हम बोलते हैं फ्रूट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रूट में खुद में एक अलग सी मिठास रहती है, वो थोड़ा पका हुआ रहता है, उसे पकाना ज्यादा नहीं पड़ता है, तो वो एक बच्चा इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। अदरवाइज अगर कोई एप्पल है तो हम उसे स्टीम करते हैं, जिसे हम प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पका के देते हैं कि वो आफ्टर 6 मंथ्स जब हम बच्चे को दें तो वो इजीली ले सके छान के। आई मीन सो आफ्टर 2 to 3 days अगर हमने फ्रूट स्टार्ट किया तो उसके बाद में हम राइस वाटर की कांजी दे सकते हैं, क्लियर दाल वाला पानी देंगे, अदरवाइज वेजिटेबल्स को बॉईल करके जो पानी छानते हैं वो हम देंगे। जो भी हम पानी अभी बच्चे को देंगे वो सारे पानी जो है वो बॉइल्ड होने चाहिए, ठंडे होके हम उसे किसी भी चीज में ऐड करेंगे। कोई भी 2 चीजें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिक्स नहीं करना है। एंड कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे हम आफ्टर 3 days। एक दिन ट्राई किया, बच्चे ने वो 3 days ले लिया, फिर सेकेंड चीज इंट्रोड्यूस करेंगे स्लोली, बिकॉज बच्चा निकलने कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कौन सा क्या है, आप उसको सब मिक्सचर ऑफ टेस्ट लगते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ राइस कंसिस्टेंसी, बाय 6 to 7 months में बच्चा है ना स्वेलोइंग सीखता है, गटकना निकलने। बहुत बार हम देखते हैं वो मुंह में पकड़े रहते हैं बच्चे दूध, हमें ऐसे से करना पड़ता है तो फिर वो गल्प करते हैं। तो इसीलिए हम वो जो सेमी लिक्विड जो फॉर्म है वो 6 से 7 months तक स्टार्ट करते हैं। दूसरा 8 to 9 months में बच्चा है ना टंग मूवमेंट करता है अंदर, इसके लिए तब हम थोड़ा सा टेक्सचर वाला या टेस्ट वाला फूड डेवलप करते हैं कि वो टंग को घुमा सके, तो वो खाना इधर से उधर घूमता है एंड देन ही स्वेलोज इट। एंड बाय 10 months आई मीन वो सेमी सॉलिड फॉर्म्स में आ जाता है। ये एक रफली एक ग्रेजुअल चार्ट है जिसमें हमने देखा है, लिखा हुआ है कि 6 to 7 months में हम नॉर्मली रागी बोलते हैं, रागी माल्ट बोलते हैं, फिर धीरे धीरे हम ज्वार पे जाएंगे, फिर बाजरा, जो यहाँ पे है मूंग दाल है, सॉरी ओके, मूंग दाल से, फिर तुअर दाल, फिर चना छोले जो है हम उसको 10th या 12th month में देंगे, सो दैट उसका डाइजेस्टिबिलिटी उतना अच्छे से हो सके। दिस जस्ट अ स्मॉल लिस्ट। तो 6 to 7 months में हम नॉर्मली राइस वाटर, दाल वाटर, मैश्ड फ्रूट्स देते हैं, अदरवाइज पतली सी खिचड़ी जो की हुई है या
और रागी जो है उसमें हल्का सा जैगरी शुगर या घी, उसको सेक के हल्का सा घी डाल सकते हैं, वो देते हैं बच्चे को, एडवाइस करते हैं। 8 to 9 months में either it could be a little of more of a pumpkin, carrot, green leafy vegetables, so that ज्यादा वेजिटेबल्स अब इंक्लूड हो जाए उसके डाइट में। जो 6 months वाला है तो सेम फूड कंटिन्यूस, बट हम नए चीजें ऐड कर रहे हैं। बट 12 to 12 months हम इंक्लूड करते हैं गेहूं की रोटी मिक्सर में की हुई या दाल में भिगाई हुई, एक्स्ट्रा ग्राउंड नट्स। क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंसी, बेसिकली क्वांटिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कंसिस्टेंसी यानी जो खाना है वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए कि वो चम्मच से गिर जाए, और बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को उसको मुंह में से घुमाना है, क्योंकि उसको गटक ही नहीं पा रहा है बच्चा। यानी इतना भी सलाइवा वो बहुत करेगा तो ही सलाइवा उतना होगा और फिर वो गटकेगा। तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और बच्चे का जो पेट है वो बहुत छोटा रहता है, उसकी छोटी सी मुट्ठी के जितना, वो सिर्फ 200 ml या 200 तक ही खाना ले सकता है, तो हमें सिर्फ उतना ही उसको देना है एट वन टाइम। ये एक छोटा सा वेजिटेरियन फूड पिरामिड है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा खाना भी बैलेंस्ड होना चाहिए इन ऑल द एज ग्रुप्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, ड्यूरिंग लैक्टेशन ऑल्सो, एंड इन द वीनिंग, जो वीनिंग वाला फेज है बच्चे का, उसमें भी जो है उसका खाना जो है वो पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें गेहूं का पार्ट हो, वेजिटेबल्स का पार्ट हो, फ्रूट्स का पार्ट हो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो इन पनीर फॉर्म, इन दही फॉर्म, दाल्स हो, थोड़ा सा घी, ऑयल, शुगर्स और जैगरी। IYCA इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम जो है उसमें एक सिंपल सी इंडियन रेसिपी दी हुई है, वो है सत्तू। नॉर्मली हर एक बच्चा, हमने भी खाया है ये सत्तू, और एक सत्तू है वो ट्रेडिशनली फॉलो होता है। दिस इज वेरी इजी टू मेक, ये बहुत इजीली बनता है, आप इसे कैरी कर सकते हैं। गेहूं है या मिलेट्स जो है रागी बाजरा, इसका 3 पार्ट्स, उसमें हम एक पार्ट पल्स का बोलते हैं इन्हीं, और एक पार्ट छोटा सा ग्राउंडनट या तिल का। इन सभी चीजों को अलग अलग सेकना है, पाउडर करके आपको स्टोर करना है, गर्म पानी में डाल के आप उसे मिक्स करके बच्चे को फिर दे सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो निकलने आप घर पे इसको पका के दे सकते हैं। बट आप जब अगर ट्रैवलिंग में है तो पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए, तो आप उसको समवॉट लाइक कुकिंग मेथड में आप उसको कुक करके बच्चे को दे दिया। आफ्टर अदरवाइज उसमें आप अगर घर पे हैं तो आप उसमें कैरेट्स है, कद्दू है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये हमने मैश करके उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा एक आता है ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये हमें क्या देता है, हमें मिनरल्स एंड वाइटामिन देता है। जो विटामिन ए, बी, आयरन है, ये हमें कैरेट है, कद्दू है, पपीता है, मैंगो, चीकू, इनसे मिलता है। और हमें कभी भी सीजनली जो हर एक सीजन में अवेलेबल लोकल फूड्स हैं उसमें से वो लेना है बच्चे को देने के लिए। The nutritive value of complementary foods, okay, जो वैल्यू खाना बढ़ाने के लिए, आई मीन एनर्जी बढ़ाने के लिए हम बच्चे को उसमें घी डाल सकते हैं, शक्कर डालेंगे, गुड़, बटर है ये डालेंगे। उसकी जो प्रिपरेशन है, अगर जैसे राइस है, राइस का आटा बना के आपने उसको दिया कुक करके, दूसरा राइस को आपने अगर भिगा दिया और उसको उड़द की दाल डाल के आपने उसको फर्मेंटेशन किया, तो ये एक अलग मेथड हो गई। अगर रागी है तो नाचनी को हमने जर्मिनेट किया, उसका हमने कुक करके रोस्ट करके पाउडर बना के हमने किया, तो वो जर्मिनेटेड वाला पार्ट है। तो जो हर एक सीरियल या पल्स है उसको हम मिल्किंग, जर्मिनेशन या फर्मेंटेशन प्रोसेस भी यूज करेंगे, सो दैट वी ऐड, तो हम एक बच्चे की डाइट में एक वेराइटी इंक्लूड कर सके। जो अमाइलेज रिच फूड होते हैं, जिसे हम कहते हैं माल्टेड, रागी का, नाचनी का, सत्व, नाचनी, ये रागी होती है, उसे हम घर पे भी कर सकते हैं। सोक किया रागी को, कपड़े में बांध के रखा। स्प्राउट्स होता है, स्प्राउट्स को आपने हल्का सा रोस्ट किया, ड्राई किया, रोस्ट किया, कुक, पाउडर फॉर्म में किया, एंड देन यू कैन मेक अ स्मॉल पॉरेज, या ऐसे छोटा सा पॉरेज बना के, राब बना के बच्चे को दे सकते हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होनी चाहिए।
बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि बच्चे के खाने में डेली के इसमें एक ग्रेन रहे, जैसे चावल है, गेहूं है। दूसरा, एक प्रोटीन के लिए एक पल्स रहे, कोई भी दाल। तीसरा, एक वेजिटेबल फॉर्म होना चाहिए। चौथा, एक फ्रूट फॉर्म होना चाहिए। और पांचवा, एक मिल्क का फॉर्म होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ दही या पनीर। बहुत बार बोलते हैं बच्चों को एलर्जी होती है, ज्यादातर होती नहीं है इंडिया फूड्स में, इंडियन डाइट्स में, बट होती है तो कभी पीनट्स की होती है, या कोई हमने ज्यादा स्पाइसेस, या कभी सोया मिल्क, आई मीन इसकी एलर्जीज हो सकती है। दूसरा है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, नॉर्मली हम बोलते हैं जो गाय का दूध है या भैंस का दूध है, बच्चे को 1 साल के बाद में ही देना है। दैट इज व्हाट द गाइडलाइन सेज। कमर्शियल फूड्स अलग अलग ब्रांड्स में हमें नेट पे, इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट्स में दिखते हैं। ये रेडी टू यूज इजीली है, बट इन सभी में एक पैकेज किए हुए हैं, आर्टिफिशियल स्टोरेज डाले हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस कहती है, जो जितने भी बच्चों के जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि कमर्शियल फूड्स बच्चों को 2 साल तक जितना हो सके आप उसे अवॉइड करिए। ओके, दूसरा है फ्रूट जूसेस प्रिफर्ड नहीं होती हैं, फ्रूट्स देना प्रिफर्ड रहता है। हेल्थ ड्रिंक्स है, सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, ये सब एक एक्स्ट्रा है। नॉर्मली अगर आपने घर में से ही बना के दे दिया तो दैट इज द बेस्ट फॉर द चाइल्ड। दूसरा है, हाँ, टीवी पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। दे आर द सेलिब्रिटीज, लेट देम बी डूइंग दैट, उन्हें करने दीजिए, हमें उसके हिसाब से नहीं जाना है। जो पैक्ड फूड्स है वो कॉस्टली रहते हैं, बहुत बार हमें वो दिखाते हैं कि वो मैजिक फूड्स हैं, उसमें कोई मैजिक नहीं है। ये पूरा एक जंक फूड का दुनिया बनी हुई है एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर, हमें वो हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं लानी है, अवॉइड करनी है जितनी हो सके। एक छोटा सा एक लाइन है, लेट अस रिमेंबर एंड प्लेज टू गिव द बेस्ट पॉसिबल लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड टू आवर बिलोवेड वंस। लोकली अवेलेबल जो है, हम वो फूड्स ट्राई करेंगे टू गिव इट to us. All the data has been taken from the Indian Academy of Pediatrics guidelines on parents, national guidelines on infant and young child feeding, making more milk from Dyna West, and nutrition for mother and child by the ICMR. And thank you. I might have been a little fast to say it, I think. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Frenal ma'am, for this wonderful information. Right, start from lactating mothers to infant to complementary feeding to infant nutrition. I think आपने एक छोटे से बॉक्स में बहुत सारी जानकारी आज हमारे सभी मेंबर्स को दी है, एंड हम आपके बहुत आभारी हैं. Thank you so much for this wonderful session. Now I invite Dr. Sumita Jogad ma'am for her talk. थैंक यू विनीता मैम। जय जिनेंद्र आप सभी से, आनंद मलजी अंकल, फ्रेनल मैडम एंड विनीता मैम। फ्रेनल मैडम ने इतनी सुंदर जानकारी दी है कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि कुछ इसमें से बचा है या मैं कुछ और हाईलाइट कर पाऊँ। आज पूरे देश भर में आपका प्रोग्राम सुना जा रहा है, और मुझे लगता है कि जो बहुत बार ऐसा होता है कि आयुर्वेद डॉक्टर कुछ बोलता है, डाइटिशियन कुछ बोलता है, गायनेकोलॉजिस्ट कुछ और बोलती है, आपने तीनों चीजों को मिला के इतना सुंदर कहा है कि कुछ छूटा ही नहीं है। फिर भी मैं कहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, ये बच्चे के लिए इसके लिए वरदान है, क्योंकि शुरुआत के लाइफ में अगर बच्चों को कोई बीमारी होती है तो बड़े लोग कहते हैं कि माँ ने कुछ गलत खा लिया होगा, तभी बच्चे को गैस हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बच्चा रो रहा है।
पर ये एकदम सही चीज है, क्योंकि माँ का आहार ही बच्चे के दूध को बनाता है। आयुर्वेद में उसे वात पित्त कफ के द्वारा दूध को कैसे पहचाना जाए, जैसे अगर वात की बीमारी है माँ को, या माँ ने ऐसा कुछ खाना खा लिया जैसे कि पोहा है, सूखा चना है, कोई ड्राई फूड है, सूखी रोटी के साथ सूखी सब्जी खा ली, तो वो उसके शरीर के अंदर वात को बढ़ाती है। माँ ने अगर स्पाइसी खा लिया, तीखा खा लिया, तो वो उसके शरीर में पित्त को बढ़ाती है। और माँ ने अगर बासी खाना खा लिया, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, तो वो कफ को बढ़ाती है। और उसी तरीके से वो दूध बनता है और बच्चों को रिफ्लेक्ट होता है उनके, बच्चा बता तो नहीं पाता है पर वो सिर्फ रोना जानता है, तो वो अलग अलग टाइप से रोता है और दादी को, नानी को समझ में आ जाता है कि बच्चे को क्या गड़बड़ी हो रही है। ये जो घरेलू इलाज है वो डाइट के थ्रू ही इंडियन ट्रेडिशन में चलता जा रहा है। जैसे कि मैडम ने बहुत सारी चीजें बताई, बटर, घी, उसका इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें उसको कन्वर्ट करता है। माँ का जो ब्रेस्ट होता है, स्तन होता है, उसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक फैट से बनती है और दूसरी जो दूध निकालने वाली ग्रंथियां वो होती है। दूध निकालने वाली ग्रंथियों का पोषण फैट्स की ग्रंथियों से होता है। इसलिए पहले 45 दिन में घी खाना बहुत जरूरी है। तेल भी खा सकते हैं, पर घी को इस तरीके से आयुर्वेद में बोला है कि वो बच्चे के लिए काफी फेवरेबल और उसके इंटेस्टाइन के लिए सूदिंग होता है। इसलिए इंडिया में हम घी का इस्तेमाल करना ज्यादा बोलते हैं। माँ ने पहले महीने में करीब करीब 2.5 से 3 किलो घी खाना चाहिए। लोगों को पता नहीं होता है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। मैं क्वांटिटी भी बता देती हूँ। और एक सलाह देना चाहूंगी, जब किसी के यहाँ बच्चा होता है, खुशियां मनाई जाती है और हमको इनवाइट किया जाता है, तो मैं चाहूंगी कि हम लोग बच्चे को ड्रेस, खिलौने ये देने की बजाय माँ के लिए अगर 1 किलो घी का पैक गिफ्ट दे दे, कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दे, बादाम दे दे, तो वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और खुशी खुशी वो हमने दिया हुआ गिफ्ट इस्तेमाल करेगी तो हमको भी उसकी खुशी मिलेगी। इस तरीके से आयुर्वेद में कभी बच्चे को गैसेस हो जाते हैं तो हम लोग बच्चे को बड़ी सौंफ का अर्क देते हैं। कभी उसको उल्टियां भी होने लगती है, जैसे दूध पीने के बाद डकार अगर ठीक से नहीं निकाल पाई माँ या जो उसके केयरटेकर है, फिर भी बड़ी सौंफ अर्क उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और कभी लूज मोशंस होने लग जाते हैं तो मैं चाहूंगी कि बच्चे को घुटी देने के बजाय माँ के खाने में हमको चेंजेस करना है। माँ को गूंद, डिंक बोलते हैं जिसको, गूंद बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं, बबूल का गूंद होता है और मराठी में धावड़ा का गूंद होता है। ये जो गूंद की राब होती है वो सबसे बेस्ट होती है जब बच्चे को अगर लूज मोशंस हो रहे हैं, माँ को ब्लीडिंग हो रही है, माँ के शरीर में पित्त को बढ़ गया है, तो ऐसे समय में गूंद को घी में सेक करके फूला देना चाहिए, जैसे लाडू में बनाते हैं, हम लड्डू में बनाते हैं, और उसमें गर्म पानी डाल के उसका सिरप पाक बनाते हैं। यूट्यूब पे आपको ये रेसिपी मिल जाती है। और ऐसा अगर 1 कप रोज माँ ले लेती है 1.5 महीने तक, तो बच्चे को लूज मोशंस की तकलीफें नहीं होती है। खास करके शुरुआत के दिनों में बच्चे को लूज मोशन, सर्दी खांसी, गैसेस, ये 3 कंप्लेंट से लेके बच्चा कभी कभी परेशान होता है। और हम चाहते हैं कि बच्चे को कोई भी टाइप की दवा ना दी जाए उस समय, ना कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ना कोई एलोपैथी दवाइयाँ या फिर कोई आयुर्वेदिक घुटी, कुछ नहीं देना है। माँ का दूध ही सबसे बड़ा इलाज होता है। कोई भी कंप्लेंट है तो माँ को दवा अगर दे देते हैं तो वो दूध के द्वारा बच्चे को मिल जाती है। इस तरीके से आयुर्वेद में जो आहार है उसमें दूध को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उसमें भी माँ के दूध को बच्चे के लिए अमृत कहा गया है। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप लोग अभी, आपको जो भी कोई क्वेश्चन है, आज हमारे साथ 2 उच्च कोटि की डाइटिशियंस भी जुड़ी हुई है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करती है, विनीता मेहता मैम,
फ्रेनल मैम। तो आप लोग कोई भी सवाल इनसे पूछ सकते हैं, जिससे कि आज हमें यही प्लेटफॉर्म पे सारी जानकारियां मिल जाए। धन्यवाद आनंद मल्जी अंकल। ओम हाँ आराम। जिनकी भी कोई जिज्ञासा हो, कृपया हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। मैम, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, पहले मैं अपनी जिज्ञासा क्लियर कर लूं। देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और यहाँ देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग खान पान होते हैं। कहीं चावल खाते हैं, कहीं गेहूं खाते हैं, कहीं बाजरा खाते हैं, और मौसम भी अलग अलग होता है। कहीं गर्मी होती है, कहीं ठंडक होती है, कहीं बारिश ज्यादा होती है। तो ये मौसम का भी हमारे खान पान में फर्क पड़ता है। कहीं ठंडा जहाँ ज्यादा है वहाँ हमारा खान पान किस हिसाब से होना चाहिए। गर्म जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उधर गर्मी ज्यादा रहती है, तो वहाँ का खान पान अलग होता है। तो इसके हिसाब से हमारे मौसम का क्या फर्क पड़ता है हमारे छोटे बच्चे के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे भी किस टाइप का हमें खान पान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीजन। गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में कुछ अलग होना चाहिए। देखिए अंकल, ऐसी चीज है कि जो बच्चा जिस एरिया में रह रहा है वो वहाँ के कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करता है, तो जनरली उनके घरों में जो चीजें बनती है वो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होती है। दूसरी चीज ऐसी है कि बच्चे की अग्नि बहुत अच्छी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। वो उसको अगर कुछ 6 महीने के बाद के बच्चे की बात कर रही हूँ, उसको हमको बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं खिलाना है। जो हमारे घर में बन रही है चीजें वही हमको चीजें खिलाना है। जैसे कि शुरुआत हम दाल चावल से ही करते हैं, दाल का पानी चावल का पानी। एक ही रूल है उसके अंदर कि सबसे पहले पतला खाना होना चाहिए, फिर सेमी सॉलिड होना चाहिए और फिर सॉलिड होना चाहिए। इसके अंदर हम ज्यादा वेरिएशन बच्चे में नहीं करते हैं। इंडियन ट्रेडिशंस में जो भी सभी जगह स्टेपल फूड चावल है ही, दाल है ही, अलग अलग नमूने की दाल है। जैसे अगर आप साउथ इंडिया में है तो वहाँ रसम, इडली, चना दाल, उस तरीके से दालें यूज की जाती है। नॉर्थ इंडिया में रहेंगे तो आप अलग अलग नमूने की दालें यूज करेंगे। तो जो माँ बाप के लिए जो आहार बना है इसे हम सात्म्य कहते हैं। वो उनके फैमिली के लिए जो सात्म्य है वही उसको पहले 4-6 महीने में माँ के दूध से उसकी सिस्टम को सात्म्य बनाता गया है। जी। और जो माँ खाएगी वो अगर सिस्टम उस तरीके से बन जाएगी। इसलिए बच्चे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माँ का जिस टाइप का आहार है उसी टाइप के बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है। ठंडे गर्म से बच्चे को ऐसा है, 1 साल तक के बच्चे को ज्यादा टेम्परेचर के बारे में स्किन में पता नहीं चलता है। उसको ठंड भी नहीं पता चलती है, ज्यादा गर्मी भी पता। इसलिए हमारा वो रहता है इंडिकेशन कि बच्चे को हम 28 से 38 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखें, जिससे वो एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको हमको मेंटेन करना है। बहुत ज्यादा गर्मी में बच्चे को रखना नहीं है या ज्यादा ठंडी में भी रखना नहीं है। डाइट में भी उसको गरम गरम ही खाने को देना है, तो बच्चा उस तरीके से डाइजेस्ट करना सीख जाता है जैसे फैमिली के कस्टम। वेरी गुड, बहुत सुंदर जानकारी। बिल्कुल। एक चीज देखिए, पहले हम देखते थे छोटे बच्चे होते थे तो आंगन में मिट्टी में खेलते थे, उनसे मिट्टी का संपर्क होता था। और आजकल शहरों में हम रहते हैं तो मिट्टी से संपर्क होना, आजकल फ्लैट स्कीम में रहते हैं तो मिट्टी से तो संपर्क ही नहीं हो रहा है। तो इससे क्या बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? इम्यूनिटी पे असर पड़ता है अंकल जी। बेसिकली बच्चे को अगर हमने नेचर के साथ जुड़ने दिया तो ऑटोमेटिकली जो उसकी एक पैटर्न है वो नेचर के साथ ग्रो होती है। ही इज मोर स्ट्रोंगर। तो उसको गार्डन में खेलने दीजिए। योर वॉक, अगर आप बाहर जा रहे हैं कहाँ पे लॉन है तो लेट हिम वॉक। छोटा बच्चा, लेट हिम टच गंदी मिट्टी नहीं, क्लीन वाली मिट्टी। जैसे बारिश के दिन होते हैं तो मिट्टी हम नहीं करते थे, तो मैं मेरी बच्चों के लिए एक गोनी में छोटी सी मिट्टी घर पे रख देती थी। तो लेट देम प्ले, फिर साफ करके रख दिया, बट लेट देम टच। टच जो है उससे बच्चा सीखता है कि टच क्या है, टेक्सचर क्या है। ये छोटी छोटी चीजें एक बच्चे के ग्रोथ के लिए स्टार्टिंग 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री मैडम जुड़े हुए हैं, जो नागपुर का LIT इंस्टीट्यूट है उसके एक्स HOD फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। और मैडम का आहार पे बहुत अच्छा काम है। और मैडम का मैं एक जानकारी दे दूं
कि मैडम गैलेक्टोगॉक्स की फूड की बास्केट बहुत अच्छे से बनाती है, तो मैम मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप ही अपने ओ बारे मैडम। में और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अगर जानकारी देंगे तो हमको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। हाँ, वही बात एक्चुअली मैं कहना चाहती थी कि ये एक योग्य अवसर है इसके बारे में बताने का। और इसकी आपने डॉक्टर सुमिता ने एक पहल थोड़ी सी कर ही दी है कि जब हम कहीं यानी नामकरण विधि या इसके लिए जाते हैं तो बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे कपड़े जो कि बच्चों को छोटे हो जाते हैं, और ये सब ले जाने की बजाय माँ को जो यानी जो बच्चे के लिए हमें कुछ हमारी जो शुभेच्छाएं, हमारी कुछ ये हैं, वो हम माँ के आहार के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं एक हमारी जो संस्था है अपंग महिला जो उसका हमारा एक सेंटर है आशादीप आरोग्य पोषण केंद्र, और वहां पे हम लोग यही जितनी कुछ ट्रेडिशनल बातें हैं उसको एक नए अंदाज में हम लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिससे जनरली एक लोगों का रहता है कि अरे ये तो पुरानी बात है, इसका क्या, ऐसा क्या वैसा क्या। तो इसी तरह से जैसे जो डॉक्टर सुमिता ने बोला उसी तरह से हम लोगों ने एक गैलेक्टोगॉक बास्केट यानी लैक्टेशन बास्केट या गैलेक्टोगॉक बास्केट का एक कंसेप्ट हम लोगों ने किया था कि हमारे यहाँ हम लोग काफी सारी चीजें बनाते हैं जिसमें रागी और अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। तो एक गैलेक्टोगॉक बास्केट में 8 आड़ू के लड्डू, उसके साथ में 4 एक ब्रेकफास्ट के एक रेडी मिक्सेस रहते हैं कि जो माँ के लिए अच्छे रहते हैं, और वो जैसे 4 तरह के ने 4 मिक्सेस हम देते हैं जिसमें 8 दिन का नाश्ता बन सकता है अदल बदल करके, एक दिन एक बनाया, एक दिन दूसरे बनाया। फिर रागी माल्ट का एक पैकेट रहता है, एक हाई प्रोटीन वाला एक बास्केट एक रहता है, और उसके साथ में या तो कड़ी पत्ते की या जवस की चटनी रहती है। क्योंकि उसमें क्या है कि आजकल हम लोग ये जानते हैं कि विटामिन ए, विटामिन कैरोटीन्स वगैरह ये सारे कड़ी पत्ते में बहुत ज्यादा होते हैं, तो जितना ज्यादा कड़ी पत्ता खाया जाए उतनी अच्छी है। तो कड़ी पत्ते को अगर चटनी की तरह से बनाया तो उसको हम ये करते हैं। उसी के साथ में रागी और आटा इस तरह से मिले हुए बिस्किट्स और मेथी पाउडर के मिले हुए मल्टीग्रेन बिस्किट्स, तो इस तरह से 7-8 चीजों से मिलकर एक बास्केट बनती है। तो ये जो कंसेप्ट है कि मैं तो ये कहती हूँ कि इवन अगर हॉस्पिटल्स में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ऐसे कोई बहुत कॉस्टली नहीं रहता है ये, अगर जहां से पेशेंट का डिस्चार्ज होता है वहां भी अगर वो वहां से डिस्चार्ज होते समय ये बास्केट दें, या हम कहीं मिलने जाते समय ये बास्केट दे सकें, तो ये बहुत ही अच्छा एक टोकन होगा कि बच्चे के लिए वो इनडायरेक्टली एक भेंट रहेगी। तो इसके बारे में अगर आपको और कहीं जानना है तो जैसे मेरा नंबर आप डॉक्टर सुमिता से ले सकते हैं और आगे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे आज बोलने की संधि मिली और मेरी मन की बात मैं बता सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मैडम, बहुत सुंदर जानकारी। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि एमपीके फिटनेस में आपका सेशन हम रखेंगे पोषण माह के दौरान। प्रतिमा मैम जरूर। अंजू जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अंजू जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर माँ को अगर डायबिटीज है प्रेगनेंसी में ही, तो फिर जो फर्स्ट 6 मंथ है उसके लिए अपन बच्चे को फिर क्या मतलब प्रिकॉशन ले, क्या क्या खिला सकते हैं? मैम, मदर को प्रेगनेंसी में डायबिटीज है या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं वो बच्चा एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रहेगा। एक्स्ट्रा का ऊपर का पानी नहीं, ना ही गुड़, ना ही कोई गुट्टियां, कुछ भी नहीं। जो 6 महीने हैं बच्चे के बॉर्न होने से वो सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे। अगर माँ उतना दूध नहीं दे पा रही है या बच्चा रो रहा है, तो हम गैलेक्टोगॉक्स जो है उन्हें डालते हैं माँ की डाइट में, तो ऑटोमेटिक जो है वो मिल्क सिक्रीशन बढ़े। तो स्लोली बच्चा और मदर एक आई थिंक 45 डेज हम इसके लिए कहते हैं, तब तक वो मदर और बच्चे की ट्यूनिंग हो जाती है कि मदर जो है वो बच्चे को लेके कहीं भी जा सके, बिकॉज उसको पता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। बिकॉज एकदम कॉन्फिडेंस फर्स्ट वीक में नहीं आता है। एक बॉन्डिंग जो है डेवलप होते होते वो 15 दिन 20 दिन बॉन्डिंग बोलो, एक अटैचमेंट बोलो, एक कोऑर्डिनेशन के बच्चे को अभी भूख लगी होगी, ये एक सेट टाइम टेबल के लिए हम जो स्टार्टिंग का 40 डेज 45 डेज बोलते हैं वो एक इम्पोर्टेंट पीरियड है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया।
आई विल जस्ट लाइक टू ऐड एक चीज बोलती हूँ. जैसे मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई, जस्ट अ स्मॉल वन सेट, तो जैसे हम ऑलरेडी बीइंग इन अ न्यूट्रिशनिस्ट, हमें पता है कि हमें बच्चे को फीड कराना है, बट फीडिंग नहीं हो पा रही है, उतना मिल्क नहीं हो पा रहा है. 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो शायद से मैं इतनी स्ट्रेस में हो गई थी कि आपको पता है, आप एजुकेटेड है, आप ये फील्ड से है, फिर भी आप बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं. पूरे गैलेक्टोकॉक्स ऐड किए, जितने पता है, जितने हैं, ऑल नानी दादी वाले चुस्के वो भी डाले, जो टिपिकल घर पे ट्रेडिशनल है वो भी डाला. फिर जो मुझे वर्क किया वो था कच्चा पपीता. कच्चा पपीता, उसकी सब्जी बना के मैंने मॉर्निंग में लिया. मेरी हालत वो थी कि मैं बच्चा रो रहा है, बट मैं उसको फीड उतना नहीं आ रहा था कि मैं उसको पिला सकूं. तो मैं मदर इन लॉ और मेरी चाची सास बैठ के उसको चमची से पिलाती थी दूध डब्बे में से. एंड आई वुड क्राई इन द अदर रूम, बिकॉज मुझे समझ में आ रहा है कि उतना फीड होना चाहिए, बट मैं सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में नहीं दे पा रही हूँ. बट आई वॉज समवेयर कि मुझे ये देना ही है. और गैलेक्टोकॉक्स पूरे यूज करके जितने थे, पपाया वॉज द बेस्ट. आई थिंक बाय 30 या 35th डे और 32nd डे मेरा बच्चा पूरे मेरे ब्रेस्ट फीडिंग पे आ गया. सो इट टुक मी 1 month. तो बहुत बार 1 महीने की एक लंबी चैलेंज भी हो जाती है एक माँ के लिए, बट उसका डिटर्मिनेशन बहुत होना चाहिए. और हमें एक पीस ऑफ माइंड, एक कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हैं होम एनवायरनमेंट जो हेल्प करती है एक मदर को टू गो इनटू द लैक्टेशन फेज. थैंक यू. जी, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, माँ को कोई गंभीर बीमारी कुछ हो जाए तो एंटीबायोटिक लेना पड़ता है. तो क्या उस स्थिति में भी ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखना चाहिए? उसका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कंटिन्यूड रहता है. बहुत बार हम जो इसके ये आते हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई या सिजेरियन सेक्शन हुआ, तो नॉर्मली हम जो फॉर्मूला मिल्क्स हैं वो देने पड़ते हैं, तो हम वो इंट्रोड्यूस कराते हैं. बट द फीडिंग कंटिन्यूस. इट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months. बहुत सुंदर. चंदू जी दुगड़ ने हैंड राइज किया हुआ है. चंदू जी, देखिए चंदू जी अमेरिका में, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी है. अभी हुआ रात की, मेरे ख्याल से रात के 10 बज रहे होंगे. अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी है. चंदू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. रात के 12 बजे, 12:15 बज रहे हैं. 12:15 बजे. अभी बात से आई और मेरे को लगा आज का टॉपिक अच्छा जुड़ी. तो ये पूछ रही थी मैं डॉक्टर साहब से कि जैसे कभी कभी निप्पल पे कट्स आ जाते हैं, तो फिर ऐसे टाइम पे फिर माँ को फीडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैम, ये गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके करना है. और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो तो होना ही है. अगर लग रहा है कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो जो माँ है वो मिल्क को एक्सट्रैक्ट करेगी इन अ प्रॉपर हाइजीनिक वे और वाटी चम्मच से अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाएगी बच्चे को. बट अकॉर्डिंग टू द गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज यहाँ पे जो है वो आपकी हेल्थ कंडीशन जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट बताती है कि पस है या ऐसा कुछ है, तो फिर हम वो मिल्क नहीं देते हैं. इट डिपेंड्स एग्जैक्टली क्या है, इफ इट इज प्रॉपर मिल्क. या ओके, थैंक अगर यू. माँ को बुखार आ रहा है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले, और अगर बुखार नहीं है और हल्के कट्स है तो आपको उसको गर्म पानी से कॉटन से क्लीन करना है, धोना है, और नारियल का तेल गर्म करके ठंडा करके उससे सेक करना है निपल्स के वहां. और उसके बाद में पेन कम होने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं. ये जो हॉट फर्मेंटेशन और ऑयल एप्लीकेशन है वो आपको दिन में 3 बार करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू. थैंक यू. संजय ठाकुर जी ने हैंड राइज किया हुआ है. संजय ठाकुर जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज. सर, ओम हरम. ओम अरहम, ओम अरहम. बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया प्रोग्राम आयोजन करने के लिए. इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे ज्ञानी के साथ में मिला है. अभी बहुत सारे लोगों का ये मन में आ रहा था, जो क्या बच्चा, अगर मम्मी को कोई तकलीफ है तो क्या बच्चे को देना चाहिए कि नहीं. डॉक्टर अवधेश पांडे, जो वर्ल्ड के बहुत रिनोन डॉक्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर मदर को कैंसर हो, 4th स्टेज भी हो,
बच्चे को वो दूध पिला सकती है, और बच्चे को दूध पिलाने में उसकी बीमारी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए कंप्लीट सेफ है। मदर मिल्क, अमृत जो बोलते हैं ना, तो अमृत है, या अमृत से बड़ा है अगर अमृत आज के डेट में होता। ओके, मैं इतना ही बोलूंगा। बाकी कॉम्प्लीमेंट टू ऑल एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द स्पीकर्स। जबरदस्त नॉलेज है सबके पास, मास्टर ऑफ द मास्टर है। थैंक यू सो ओम मच। मैडम, ओम मैडम। कोमल जी, कुछ पूछना है आपको? यस, कोमल जी ने वीडियो ऑन किया है एंड हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ पे रिमार्क लिख देना। अच्छा, हाँ, आप चैट बॉक्स में भी कुछ मैसेज हो तो आप प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हाँ मैडम, इससे रिलेटेड तो नहीं है कोई क्वेश्चन, हाँ। बस 40+ वालों के डाइट का थोड़ा बताते तो लगता। ओ मैडम, आप अनम्यूट है। यहाँ नहीं मैम डाइट जो है वो बेसिकली कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चे हो बूढ़े हो, सबके लिए एक बैलेंस डाइट जो हम बोलते हैं, जिसमें सीरियल्स हैं, जैसे 5 उंगलियां हैं, सीरियल्स हैं, प्रोटीन है, जैसे सीरियल से कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस से प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनसे हमें मिनरल्स विटामिन्स मिलते हैं, और दूसरा आ जाता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये पांचों चीजें एक मुट्ठी, ये बहुत जरूरी है आपके डाइट में, वो छोटे हो या बड़े हो। इसके साथ में अंदर मुट्ठी के अंदर आता है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़, एक्स्ट्रा एनर्जी का। जिग्ना जी ने अपना वीडियो ऑन किया। जिग्ना जी, आपको कुछ पूछना है? जी, hi, I hope I am audible. Yes. Yes. First of all, I must congratulate all of you, a wonderful program. Frenel is my childhood friend. I know her expertise, and I'm so happy to see you here, Frenel, and entire team. Although lot of questions बहुत सारे यहाँ पे solve हो गए हैं, मेरा एक ही question है that कोई ऐसी issue है mother को which is related to her childhood, कोई डिसीज या ऐसा कुछ हो जिसको हम कहते हैं कोई रेयर डिसीज हो, या कोई पेरेंटल चीजें आई हुई हैं पहले से, जिसका कोई इलाज वैसे नहीं होता है लॉन्ग टर्म, बट शी इज लैक्टेटिंग, सो इज देयर एनीथिंग व्हिच शी शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल फीडिंग द चाइल्ड? Yes. No, up till 6 months, it is just exclusive breastfeeding and a positive mindset by the mother. पॉजिटिव माइंडसेट से बहुत फर्क पड़ता है। ब्रेस्ट मिल्क बहुत इट फ्लोज ब्यूटिफुली, इट गोज, इट बनता भी है बिकॉज इट इज अ नेचुरल थिंग। तो मदर की जो मेंटल लेवल ऑफ स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें मैं कहना चाहूंगी, जैसे संजय सर ने भी कहा कि हर कंडीशन में माँ का दूध देना है। केवल HIV जो मदर है, यहाँ मतलब ये सेशन ऑनलाइन में भी सुना जाएगा, हमारी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। HIV की जो मदर होती है उसे ड्रग्स के कवरेज के अंडर वो माँ को दूध पिला सकती है, उसको भी माँ को दूध देना है। मतलब आप सोच लीजिए, किसी को HIV है उससे भी माँ का दूध देना है, तो कोई बचता ही नहीं है इस दुनिया में कि जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाता है, सिर्फ ड्रग्स के कवर के अंडर देना। देखिए, आजकल एक आम हर कोई तनाव में रहते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब किसी ना किसी बात का तनाव रहता है। तो ये तनावग्रस्त जब हो ज्यादा तनाव में आ जाती है तो उसमें कुछ इसमें दूध का जो रसायन होता है उसमें भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? सर, कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। मदर एक स्टेट में रहती है स्ट्रेस में, तो ऑटोमेटिक द प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इट डिक्रीजेस। इसके लिए हम कभी भी माँ जो है वो दूध पिलाने बैठती है तो उसे कहते हैं 1 गिलास पानी पियो, तो जब वो पानी पीती है ऑटोमेटिक थोड़ी सी शांत हो जाती है, रिलैक्स फॉर्म में होती है, फिर वो बच्चे को लेती है और फिर दूध पिलाती है। अगेन दूध पिलाने के बाद में अगेन वी से हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज अगेन to help her produce the next milk, because तो उसकी बॉडी वापस वो साइकिल में जाती है। देखिए, तनाव मुक्ति के लिए मैं तो मेडिटेशन ट्रेनर हूं, तो मैं तो कहता हूँ मेडिटेशन सबसे बेस्ट
तो आज जो माताओं को भी ध्यान मेडिटेशन कम से कम सुबह उठ के पूरे दिन के लिए अपने आप को तरोताजा करने के लिए ध्यान करें, 15-20 मिनट का ध्यान कर ले तो तनाव रहेगा ही नहीं। तनाव मुक्ति के लिए ध्यान से बढ़िया कोई साधन नहीं। मैं ध्यान का ट्रेन शिक्षक हूँ तो मैं तो ध्यान की ही बात करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जो स्तनपान कराने वाली माता है उनको भी मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जब भी समय मिले 10-15 मिनट का मेडिटेशन आप कीजिए तो आप खुद स्वस्थ रहेंगी, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। ओम अरहम। सुमिता मैडम, आपका क्या कहना है? ध्यान, आप भी एक प्रशिक्षक हो, तो ध्यान के साथ स्तनपान का कोई रिलेशन है? अंकल, आयुर्वेद बोलता है कि तनाव से भी दूध का जो तासीर होती है वो चेंज होती है। तनाव से दूध में वात बढ़ जाता है, वात बढ़ने से फिर से बच्चे को गैस्ट्रिक ट्रबल होते हैं। इसलिए तनाव को तो कम रखना ही चाहिए। और जब इसी के लिए हमारे ट्रेडिशंस में ऐसा कहा गया है कि माँ को ऐसे वातावरण में रखिए जहाँ वो खुश रहेगी। आजकल तो ससुराल में भी बहुत माएँ खुश रहती है, ये कोई बात नहीं है। आजकल की सासू माँ भी बहुत ध्यान रखती है, पर जनरली हमारे यहाँ पियर भेजा जाता है, मैके भेजा जाता है माँ को। वो अपनी माँ के यहाँ रहे, उसने बचपन से जो जैसी चीजें खाई है, जिस माहौल में वो रही है, वो वहां रहे और उसके ऊपर कोई भी मानसिक तनाव ना बना रहे और जिससे बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहे। अगर स्तनदा माता जो है, लैक्टेटिंग मदर, वो अगर रोज आधा से पौन घंटा मेडिटेशन करे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस समय कस्टम्स के अनुसार कोई नौकार मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र बोलिए, महामृत्युंजय मंत्र बोलिए। वो अगर बोलते बोलते, और मन में नहीं बोलना है, बच्चे को भी सुनाना है, तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में ही इतना सुंदर मेडिटेशन हो जाता है और वो बच्चे की तरफ पूरा ध्यान देती है। और इसमें आयुर्वेद में अष्टविध आहार विशेषायतन बोला गया है, जिसमें तन्मना भुंजित, मतलब जो माँ अपने बच्चे को प्यार से परोसती है, खाना खिलाती है, तो खाने में टेस्ट भी ना हो तो बच्चे का मन और पेट दोनों भर जाता है। बहुत सारे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, वो हमेशा माँ के खाने की याद करते हैं। और जो छोटा बालक होता है, बेबी एकदम 1 महीने का भी, उसको भी ये चीजें समझती है कि मुझे जबरदस्ती दूध पिलाया जा रहा है या प्यार से दूध पिलाया जा रहा है। तो इसमें मानसिक भाव बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। ओम अरहम। ओम अरहम। प्रतिमा मैडम को कुछ कहना है। मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस, प्रतिमा मैम। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। am I audible? यस यस यस। हाँ, कि मेडिटेशन या बहुत अच्छी बात है, बच्चे की तरफ ध्यान देना ये जो है, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा एक कस्टम रहता था कि जब बच्चे को फीड कर रहे हैं तो किसी के सामने बैठ के फीड नहीं करना है। और उसमें बोलते थे नजर लग, दूध दृष्टावत असं म्हणायचे कि वो नजर लग जाएगी। इसका मतलब यही है कि आप 4 लोगों में बैठेंगे, अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं, इधर कुछ कर, अभी उस समय टीवी वगैरह नहीं था, मोबाइल नहीं था, इसलिए ये कम्युनिकेशन के मीडियम नहीं थे, तो उसको किसी के सामने दूध नहीं पिलाना। इसका मतलब यही था कि उस समय वो बच्चे पर ही कॉन्सेंट्रेट करे, बच्चे को दूध पिलाने पर ही कॉन्सेंट्रेट करे, इसलिए किसी के सामने बैठ के दूध नहीं पिलाना है। अब आजकल ऐसा है कि किसी के सामने नहीं बैठो तो भी मोबाइल सामने रहता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं भी किसी भी तरह से दूसरों से कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, पूरा ख्याल उस पर रखना चाहिए। और वर्क फ्रॉम होम भी है, नजर लग जाती है या कंसेप्ट आज पता नहीं, शायद किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन बच्चे पर कॉन्सेंट्रेट करना है, वो एक तरह से एक मेडिटेशन ही है। ये मैं कहना चाहती हूँ। तो आपका कहने का मतलब है आजकल माताओं को देखते हैं, हम टीवी देखते देखते दूध पिला रही है, तो वो भी सही नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो भी एक तरह का एक स्ट्रेस निर्माण करता है, एक तरह की आपकी भावनाओं में एक तरंग निर्माण करता है। तो जिस समय फीड कर रहे हैं उससे पूरा कंसंट्रेशन बच्चे की तरफ होना चाहिए। भगवान का मेडिटेशन करो या बच्चे का मेडिटेशन करो, बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन होना चाहिए। और ये पुरानी बात है जो हमारी दादी नानी कहा करती। देखिए मैडम, पुरानी बात जो है वो भी वैज्ञानिक है।
जो भी बातें पुराने आज शास्त्रों में लिखी हुई है वो बिल्कुल साइंटिफिक बातें हैं। ये कारण ये हम मानते हैं आज से हजारों साल पहले भगवान महावीर ने जो बातें बताई थी, आज विज्ञान उन बातों को मान रहा है। तो पुरानी बातें जो है वो भी साइंटिफिक है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं उनको नहीं कहा गया, उसके पीछे बिल्कुल वैज्ञानिक आधार है उसके पीछे। तो हम इस बात को माने कि पुरानी बातें जो है वो बिल्कुल सही है और आज उनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है, बहुत ज्यादा उपयोगिता है। तो अब हमारा समय भी संपन्न होने जा रहा है, तो हम समापन की ओर चलेंगे। और किसी की कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप 1-2 मिनट हम ले सकते हैं, नहीं तो समापन की ओर चलेंगे। भंवरलाल जी बेगवानी, भंवरलाल जी ने कुछ पूछना है शायद, मेरे ख्याल से 1 मिनट में समय और लेना चाहूंगा। भंवरलाल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोलिए। बच्चे को दूध जो है कितने महीने तक पिलाना चाहिए? बच्चे को दूध, माँ को दूध कब तक पिलाना चाहिए? सर हम कहते हैं WHO है, यूनिसेफ है, ये सारे जो है इंडियन एकेडमी ऑफ 6 मंथ सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड ऐड करते हैं, यानी अलग से जो खाना ऐड करते हैं बच्चे की डाइट में। और हमें एक मदर को 2 साल तक दूध पिलाना है, बट ऑटोमेटिकली वो 2 साल तक का अचीवमेंट ये होना चाहिए। बट बहुत बार वो 1 ईयर, 1.5 ईयर, 1 ईयर 8 मंथ्स तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द मदर। आई मीन वो मदर एक्टिव हो जाती है वर्किंग में, या जो भी है उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। सो बट इट इज फॉर 2 years breast milk should be fed to the child, for the infant. 6 मंथ तो कंपलसरी है। 6 months सर सिर्फ एक्सक्लूसिव, सर हम एक्सक्लूसिव वर्ड यूज करते हैं। एक्सक्लूसिव यानी पानी भी नहीं, शक्कर का पानी भी नहीं, कितनी भी गर्मी हो, ना ही गुड़ का पानी, ना ही गुट्टी, ओनली एक्सक्लूसिव ब्लेस्ड मिल्क, ओनली मिल्क। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। ठीक, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर, एमपी के फिटनेस संस्थान और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर की तरफ से हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं, आपको थैंक्स देते हैं कि आज आपने यहाँ पर ज्वाइन किया। जी 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 सर, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। आजकल तो ऐसी नौबत नहीं आती है, पुराने जमाने में जब बच्चा 1 साल 1.5 साल का होता था तो भी दूसरा बेबी आ जाता था। ऐसी स्थिति में क्या माता बड़े बच्चे को भी दूध पिला सकती है छोटे बच्चे के साथ? 1 साल का बच्चा होने के बाद भी दूसरी बेबी, कई बार ऐसा देखा गया है, पुराने जमाने में ऐसा होता था। तो आजकल तो बच्चा 1-2 ही पैदा करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में थोड़े इंटरवल के बाद में भी बच्चे पैदा होते थे। तो 2-3 बच्चे छोटे छोटे जब होते हैं तो फिर फर्स्ट बेबी जो है, छोटा बेबी, उसको दूध पिलाएंगे, सेकंड बेबी का फिर दूध बंद करना पड़ता है क्या? सर जो डिलीवरी हुई तो जो डिलीवर्ड बेबी है उसके लिए मिल्क प्रोडक्शन हुआ है मदर के अंदर, तो वो वही बच्चे के ऊपर उसका पहला अधिकार जाएगा, ना ही उसके आई मीन जॉइंट फैमिली है या एनी अदर रीजंस। तो जो बच्चा बॉर्न हुआ है उसका पहला अधिकार उसके माँ के दूध के लिए है, whenever it is, in the life cycle. बिल्कुल। ओम अरहम, बहुत सुंदर जानकारी। तो अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव मैडम, आपका, प्रतिमा जी, जी, आपने जितने भी हमारे चर्चा सत्र में भाग लिया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम।